नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश जल रहा है। बंगालियों की शिनाख्त, उनकी आइडेंटिटी, बंगाली कल्चर वो तबाह और बर्बाद होता चला जा रहा है। और जो लोग बांग्लादेश के अंदर, हिंदुस्तान में या कहीं और ये जिहादियों के, इन इस्लामिस्टों के उपद्रव को, उनकी हिंसा को क्रांति कह रहे थे, उनके चेहरे पे काली पुत्ती चली जा रही है। अब कोई बोलता नहीं, क्योंकि खबरें ही ऐसी ऐसी आ रही है। क्योंकि कल तक जो क्रांतिकारी बताए जा रहे थे, उनका ही एक साथी आज पकड़ा गया। तो पकड़े जाने से पहले उसने सोशल मीडिया पे आकर के सबकी पोल पट्टी खोल दी कि जिन्हें क्रांतिकारी छात्र कह रहे थे, ये तो जिहादी निकले, ये पाकिस्तानी टट्टू हैं। और तो और ये हिंसा फैलाते हैं, लूट मार डकैती करने वाले लोग हैं। ये जमात, ये सत्ता पे काबिज होना चाहता है हिंसा के बल पे। तो वो वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा और उसको जरा एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन बांग्लादेश जो कभी पूरे साउथ एशिया की एक कल्चरल हेरिटेज का एक सेंटर हुआ करता था, वहां आज सिंगर गाना नहीं गा सकते, क्योंकि इस्लाम का जो रूल है वो सड़कों पे आ गया है। और कंसर्ट करना, गाना गाना, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। अब ये डिबेट आप करते रहे कि क्या अलाउड है क्या नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पे ये कल जो लोग इन लोगों को क्रांतिकारी कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमारा इस्लाम यही है, ये जो है कुफ्र है, इसलिए गाना गाने नहीं दिया जाएगा। तो बांग्लादेश के बड़े फेमस सिंगर जेम्स, उनका कंसर्ट था और वहां पे ये आतंकवादी घुस के पूरा वेंडलाइज कर दिया, छात्रों को पीटा, स्कूल के छात्रों को, 20 घायल हैं। और उसके बाद वहां का पुलिस कमिश्नर वो हाथ में चूड़ियां पहनकर यह कह रहा है कि कंसर्ट नहीं करो। जिन लोगों ने छात्रों को घायल किया, पिटाई की, पत्थर चलाए, आगजनी की, उनको पकड़ने के बजाय यह ऑर्गेनाइजर से कह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब गाना वाना का कार्यक्रम नहीं होगा। ये क्रांति लाने वाले थे। कहां ये सब रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम टाइप के लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे। बांग्लादेश में क्रांति आ गई, डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो बहाल हो रहा है। चुल्लू और पानी में डूब मरो। तुम लोगों ने इस्लामिज्म को जिस तरीके से रैशनलाइज करने की कोशिश की है, जिहाद को आप लोगों ने जिस तरीके से महिमा मंडन किया है, उसी का ये जो भुगत रहा है बांग्लादेश। क्या खबर आई है? इन बांग्लादेश, singer James's concert was attacked at a school campus in Faridpur city. The show stopped after a mob threw stones and bricks at the venue. Police confirmed more than 20 students were hurt in the chaos, according to the Daily Star. The attack began around 9 p.m. local time. They threw bricks and damaged parts of the stage area. According to Reuters and local media, the Faridpur deputy commissioner asked organizers to cancel the show for safety. क्या हाल है? इन उपद्रवियों से लड़ नहीं सकते, क्यों? ये सब जिहादी हो गए। कहां ये लोग? बहुत सारे लोग नाच रहे थे जिस दिन ये छात्र उपद्रव कर रहे थे। कैपिटल टीवी ने उसी दिन कहा था कि अंधकार में गया। जहां जहां इस तरह की चीजें होंगी, और खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में, मुस्लिम बहुल देशों में, वहां बाय रूल वहां जिहाद का कब्जा हो जाएगा, वहां वहाबिज़्म आ जाएगा, वहां ये सारे जिहादी किस्म के लोग, दाढ़ी टोपी वाले, अनपढ़ गवार, जानवर जैसी मानसिकता रखने वाले जिहादी, वो सड़कों पर राज करेंगे।
कहां है? अब इन लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्रांति आ रही है, क्रांति आ रही है, और पुलिस वाला जो है उपद्रवियों को पकड़ने के बजाय, और इसलिए यूनुस की थू थू हो रही है। ये नोबेल पीस प्राइज लेने वाला, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया राइट, ये लंबी चौड़ी बातें करने वाला ये जॉर्ज सोरोस, जो हिंदुस्तान में बहुत सारे उसके दलाल बैठे हुए हैं ना, उसी का चट्टा बट्टा ये अपने नाक के नीचे ये सब होने दे रहा है। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या कहा बीडी न्यूज ने? बीडी न्यूज 24 रिपोर्टेड that organizers said they had no warning that such an incident could happen. The attack raised wider concern because it followed a similar case last week. Another concert by classical artist Siraz Ali Khan was also cancelled after its venue was vandalized and set on fire in Dhaka. बताइए, वहां गए थे गाना गाने, आग लगा दिया। एक सप्ताह पहले की कहानी है। क्यों नहीं चलेगा जी? ये गाना बजाना इस्लाम में नहीं। हम लोग जो है वो स्टोन एज के लोग हैं, गाना बजाना अलाउड नहीं है जी। यही काम करने आए थे तुम। ये 85 साल का ओल्ड मैन बांग्लादेश के लोगों को, और यही सब कारण है कि तारिक रहमान आया, 50 लाख लोग उसके समर्थन में आ गए। समर्थन में आने से काम नहीं चलेगा। ढूंढ ढूंढ के वही जो ये लोग करते हैं, जिहादी करते हैं, उनके साथ वही, जब तक आप बर्ताव नहीं करोगे, ये सुधरने वाले लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ही अंदर के लोग जो है अब जवाब दे मांग रहे हैं। अब देखिए पूरी दुनिया में अब जब से यूनुस को चिट्ठी लिखी जा रही है, अमेरिका के सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, यूएन की तरफ से चिट्ठी आ रही है, पूरे यूरोप के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर इस नौटंकी यूनुस को जब अब प्रेशर आ रहा है, तो इसने क्या किया? इसने एक भड़काऊ भाईजान को जो है, एक मौलाना को पकड़ लिया, और जब वो पकड़ा गया उसने पोल पट्टी खोल दी। उसने कह दिया कि भाई ये नहीं, जमात वाले कर रहे हैं, जिसके साथ कॉफी पी रहा है ये यूनुस, ये एनसीपी वाले, ये जो छात्र आंदोलन सो कॉल्ड, वो सारी पोल पट्टी उसने खोल दी। क्या खबर आई? कंट्रोवर्शियल बांग्लादेशी इस्लामिक प्रीचर अताउर रहमान बिक्रमपुरी, known for his provocative online sermons and past links to militant outfit, was arrested. The exact reason for the arrest is unknown, but reports say there was an arrest warrant against him from the Home Ministry. Rahman was sent to Kasimpur Central Jail from Tongi East Police Station. ये भड़काऊ, ये बहुत सारे हिंदुस्तान में भी है ना, बहुत सारे लोग आकर आजकल हीरो बन रहे हैं। तो ये भड़काऊ मौलाना था, और ये भड़काता था जिहाद के लिए, इसके लिए लोगों को, और इसका रिश्ता मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से था। वहां का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट करता है वो सब पाकिस्तानी। अब हिंदुस्तान भी प्रेशराइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपको देखने दिखाने के लिए किसी को पकड़ को लेकर क्या आओगे, किसी को मुर्गा बनाओगे। तो उसी में इस अताउर रहमान का की गिरफ्तारी हो जाती है। सीधे आदेश आता है होम मिनिस्ट्री से। यूनुस ने कहा होगा कि भाई एक दो लोगों को गिरफ्तार करो, ताकि हम बताएं कि भाई हम लोग गिरफ्तारी भी कर रहे हैं, खुली छूट नहीं दे रखी है। तो जब उसको गिरफ्तार करने के लिए आया तो उसने क्या किया? आजकल मौलाना सभी टेक्निकल हो गए ना, उसने एक वीडियो बना डाली और यूनुस को ही फंसा दिया। उसके लेकर के क्या खबर है? बिफोर हिज अरेस्ट he made shocking claims on Facebook live session shortly before his detention by Bangladeshi authorities. In the widely circulated video, Vikram Puri directly accused student leaders from the National Citizen Party and the members of Jamaat-e-Islami of orchestrating terrorist activities and fueling widespread unrest across Bangladesh. He claimed these groups
were the mastermind behind various acts of violence and instability in the country. वायरल हो गया वीडियो, बांग्ला में ये वीडियो जो चल रहा है बगल में, ये वायरल हो गया, बांग्लादेश में हर लोगों के पास पहुंच गया। और वो ये क्या कह रहा है कि जो कल तक भड़का रहा था वो यही कह रहा है, ये जमाते इस्लामी वाले कर रहे हैं। जमाते इस्लामी का मतलब उसके साथ कौन है, उसको कौन वरदहस्त दिए हुए है, किसके संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है? यूनुस। ये एनसीपी क्या है? ये वही छात्र आंदोलन वाले, ये फ्रॉड लोग हैं, पैसे पे भाड़े के लोग, ये जॉर्ज सोरोस और अमेरिकन डीप स्टेट के एजेंट्स, जिसको छात्र आंदोलन कहा गया, ये इन लोगों ने वही पार्टी बनाई है एनसीपी। और यह आदमी जो उनका था वही कह रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं को जलाया जा रहा है, जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है, जो आगजनी हो रही है, मीडिया पे हमला हो रहा है, वहां पे हर चीज जो हो रहा है वो जमात और ये एनसीपी वाले कर रहे हैं। अब कहां मुंह दिखाने जाएंगे? ये यूनुस ये आतंकवादियों की फौज लेकर के सड़कों पे अपना शासन चला रहा है। रूल ऑफ लॉ कहां है? और ये लोग बांग्लादेश में डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे? तो बहुत बुरे फंस गए हैं यूनुस साहब। उनको अब पूरी दुनिया में जवाब देना होगा। बताया जा रहा है कि बहुत सारी विदेश यात्राएं जो थी उन्होंने कैंसिल कर ली है। बहुत सारे देश, उनके साथ कुछ निगोशिएशन होना था, उन लोगों ने भी ढाका जाने से मना कर दिया है, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि हर दिन अमेरिका और तमाम तरह के एम्बेसीज से इस तरह की एडवाइजरी निकल रही है कि कोई घर से बाहर मत निकलना। ढाका की सड़कें जो है वो सुरक्षित नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।